बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दाल लिखने का तरीका सीखेंगे। इस शुरू करने से पहले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि जैसे ये स्केयर है, इसमें अगर हम इस तरह की लाइन लगाते हैं, हाफ किया, इसको बाद फिर हाफ किया, और यहाँ की जो ये वाली जो इसका एंगल बनता है इस लाइन का, इस लाइन के एंगल से हम दाल को लिखना शुरू करेंगे। ये एक बड़ा आसान फार्मूला है। तो आपने देखना है कि ऐसे कलम को ऐसे रख के इसको यहाँ तक लेके आए और इसके बाद नोक के साथ इसकी शेप बनाई। तो ये आपने देखना है कि एक तो ये लाइन के साथ ही रहे, लाइन से ज़्यादा नीचे ना आए। तो ये एक कत का इसका जो है नीचे वाला जो हिस्सा है दाल का एक कत का होगा। इसी तरह दोबारा लिखते हैं और जगह पे, नो के साथ इसको, ये इसी तरह की शेप होगी जैसे रे की शेप होती है। इसी तरह दाल की होगी। ऐसा एक और जगह पे मैं लिखता हूँ, इस तरह एक कत का ये लिखेंगे। और आप ये देखिएगा कि जहाँ पे जैसे ये अगर हम गुलाई करते हैं इसकी, जैसे ये गुलाई है तो इसका सर्कल बन जाएगा। अगर ये प्रॉपर सर्कल बनता है तो आप समझें कि ये दाल सही लिखा हुआ है। इसमें ये तो सिंपल एक ही काती आ गया। और इसी तरह यहाँ पे जो स्ट्रेट है ये दो कत का बनेगा, यहाँ पे आगे फिर ये गुलाई में आ जाएगा। और इसकी एक चीज़ आपने नोट रखनी है कि इसका ये सिरा इसके सामने आएगा। और ये दाल बनाना बिल्कुल आसान है, लेकिन आम तौर पे इतना सबके लिए मुश्किल वो समझते हैं। इसमें कोई भी जो गलतियां सामने आ रही हैं वो ऐसे है कि वो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है इस तरह प्रॉपर इसकी शेप नहीं बनेगी, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपने इस एंगल को देखना है, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि बॉक्स बनाएं, उसके बाद उसको हाफ करें और हाफ से फिर आप उसको हाफ करना है। और जब तीसरे हाफ की जो डायरेक्शन आएगी ये वाली डायरेक्शन आपने फॉलो करनी है। तो इसके लिए ये इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। आप 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिखना आ जाएगा। यहाँ पे आपने ऐसे घुमा देना है, ऐसे कलम की ये नोक से। जैसे अगर हम रे लिखते हैं तो रे का भी देखें, रे की और दाल की ये वाली जो शेप है ये एक जैसी आ जाएगी। तो ये दाल लिखने का जो असल तरीका है इसको फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियोस के साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।